learners, welcome to my channel Learn Economics, and today we are going to do the first step of national income. And the first step of national income is finding NVAFC. ठीक है, सबसे पहले हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना सीखते हैं, जो कि हमारे वैल्यू एडेड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे स्टेयर फॉर्मूला कहती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी सी बना दी है मैंने। तो सबसे ऊपर होता है हमारा टोटल आउटपुट। देखो यहाँ पे आपको टोटल आउटपुट दिख रहा है, ये टोटल आउटपुट है, ठीक है। अब टोटल आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, टोटल जितना हमने प्रोडक्शन किया, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का टोटल प्रोडक्शन, मतलब ऑल दी total outputs added from primary sector, secondary sector and tertiary sector is total output. And then what we do, we subtract. So here we are subtracting. यहाँ से हम subtract कर देते हैं, ये हमने subtract कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया intermediate consumption. जब हमने intermediate consumption माइनस किया, हमें मिल गया gross value added at market price. You can see gross value added at market price is written over here. So gross value added at market price. अब आपको मालूम है कि ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट। तो हमने क्या किया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में से माइनस किया डेप्रिसिएशन, हमें मिल गया नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्योंकि एनबीएफसी निकालना है, हमें एनबीएफसी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें मार्केट प्राइस को भी चेंज करना है। और आपको मालूम है मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते। इसलिए हमने क्या किया, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और हमें मिल गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, दिस इज आल्सो इक्वल टू एनडीपीएफसी, ठीक है। अगर आपको एनडीपीएफसी निकालना है तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड में। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको टोटल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है एनबीएफसी का। एनबीएफसी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, टीओ लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आपको एनबीएफसी का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। ये तो जब आप नीचे उतर रहे हो स्टेयर से तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सपोज आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, लाइक आपको एनबीएफसी दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है। नाउ व्हाट विल यू डू टू फाइंड टोटल आउटपुट? बस आपको ऊपर की ओर चलना है। अब आपको प्लस करते जाना है, यानी कि एनबीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये आपको करना है। यानी कि जब आप स्टेयर से नीचे आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जब आप स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं तो आप प्लस कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, आपको बहुत इजीली इस चीज को समझ में आ जाएगा और मुझे लगता है कि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस फॉर्मूले को बस ध्यान रखिए। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनबीएफसी एज वेल एज एनडीपीएफसी। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन एनबीएफसी का सबसे अच्छा मेथड है। अगर आप इन स्टेयर्स को याद कर लोगे तो आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने में। थैंक्स अ लॉट एंड आई होप दैट यू विल बी able to understand this and please subscribe my channel. Thanks a lot.